हाय फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार। मैं आज आपको अवकलन के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे दो फलन आपस में गुणा किए गए हैं और उनका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। जैसे समझ लीजिए y बराबर दिया है x e की पावर x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो ये सूत्र होता है, देखिए f(x) बराबर f1x गुणे f2x। ये दो गुणा के रूप में फलन लिखे हुए हैं, इनका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है सूत्र, f1x d बाई डी एक्स f2x प्लस f2x d बाई डी एक्स f1x। यानी हिंदी में समझते हैं तो प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन गुणते प्रथम फलन का अवकल गुणांक। एक दूसरा भी होता है, यदि y बराबर uv, दो फलन दिए हुए हैं और हमें इस uv का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर u प्रथम फलन गुणते dv बाई dx प्लस v और du बाई dx। इन दोनों में से आप चाहे जिसको लगाइए। अब देखिए हम ये प्रथम वाले से लगा रहे हैं, तो जरा देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx x e की पावर x। देखिए यहां पे x को प्रथम और e की पावर x को द्वितीय फलन मानते हैं। तो जरा देखिए ये f1 है, तो f1 की जगह पे x लिखेंगे, d बाई dx। f2 क्या है, e की पावर x धन अब f2 लिखेंगे यानी e की पावर x और d बाई डी एक्स और f1 क्या है x। यानी प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन, प्रथम फलन गुणते द्वितीय फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन गुणते प्रथम फलन का अवकल गुणांक। अब देखिए ये x उसी तरह लिखा रहेगा। अब देखिए d बाई डी एक्स और e की पावर x बराबर होता है e की पावर x प्लस, देखिए e की पावर x उसी तरह लिखा रहेगा। और जब हम d बाई डी एक्स और x का अवकल गुणांक निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो गुणे 1। अब देखिए यहां पर भी e की पावर x है और यहां पे भी है, बीच में प्लस है। देखिए दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से e की पावर x निकल गया तो x बचा और प्लस यहां से e की पावर x निकल गया तो 1 बचा। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर x की घात 3 log x बेस e। अब देखिए इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है। तो जरा देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, देखिए d बाई dx x की घात 3 log x बेस e। यहां पे देखिए x की पावर 3 को प्रथम मान लेते हैं और log x बेस e को द्वितीय मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए प्रथम फलन x की घात 3 गुणते द्वितीय फलन का अवकल गुणांक यानी log x बेस e प्लस द्वितीय फलन यानी log x बेस e और d बाई डी एक्स प्रथम फलन यानी x की घात 3। अब देखिए x की घात 3 उसी तरह लिखा रहेगा। अब देखिए d बाई डी एक्स log x बेस e का मान होता है, बुक में सूत्र में देखोगे आप जहां पे सभी लिखे हैं 1 बाई एक्स, तो लिखेंगे गुणते 1 बाई एक्स धन
देखिए log x बेस e उसी तरह लिखा रहेगा, log x बेस e गुणते देखिए डी बाई डी एक्स की घात 3, तो सूत्र होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n हो तो n एक्स की पावर n माइनस 1। तो उससे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 3x 3 माइनस 1 बराबर 3x की घात 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x 3 माइनस 1। अब बराबर करेंगे, जरा देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, इससे इसको सरल करेंगे तो ये 3 घात कट के 2 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा x की घात 2 धन। अब देखिए इस 3x 3 लिखेंगे यहाँ और x और 3 में से 1 गए 2, देखिए गुणा के रूप में लिखा, चाहे जिसे हम पहले लिख सकते हैं log x बेस e बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इसी एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। अंतर क्या बचेगा, यहां से पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर पूरा निकल गया, 3 log x बेस e। तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बताया, तीसरा क्वेश्चन है। आगे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे बताऊंगा, 10 ही क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े रहेंगे उनका कैलकुलेशन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है y बराबर sec x tan x, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो जरा देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स tan x। जरा समझिए, अब इस वाले फार्मूले से बताता हूं मैं आपको, जो आपको अच्छा लगे। इसको मान लेते हैं u और इस tan x को मान लेते हैं v, इसका मतलब sec x को u मान लिए हैं और tan x को v। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए u क्या है sec x d बाई डी एक्स और देखिए v क्या है tan x प्लस, अब देखिए v क्या है tan x d बाई डी एक्स। अब देखिए u क्या है u sec x। ये सूत्र लिखकर आप करोगे कैलकुलेशन तो आपके समझ में आएगा। अब देखिए sec x उसी तरह लिखा रहेगा sec x। अब देखिए d बाई डी tan x बराबर, बुक में फार्मूला है जहां पे सभी लिखे हुए हैं, होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर x इसकी जगह पर, प्लस देखिए tan x उसी तरह लिखा रहेगा tan x। अब देखिए ये सूत्र होता है आपकी बुक में, जहां पे सभी सूत्र लिखे हुए हैं वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा d बाई डी सेक एक्स बराबर सेक एक्स tan x। इसको यहां पे हम लिख देंगे सेक एक्स tan x। अब देखिए यहां पर भी एक पद हुआ यहां से यहां तक और प्लस के साथ ये अगला दूसरा पद हुआ, तो दोनों जगह देखिए सेक एक्स और सेक एक्स कॉमन है, इसी सेक एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए यहां से सेक एक्स निकल जाएगा तो tan x और tan x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x। चौथा क्वेश्चन है, यहीं पे बता देता हूं, छोटा ही है। y बराबर है log x की घात x बेस e। इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
जैसे इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स बेस ई। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, जरा देखिए, लॉग ए की पावर एन हो तो बराबर हो जाता है एन लॉग ए। ये चीज आपको मालूम है। तो यहां से इस सूत्र से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स बेस ई। अब जरा देखिए, x को प्रथम फलन मान लेते हैं और log x बेस e को द्वितीय फलन मान लेते हैं। जरा देखिए, इतने पे ही कर देता हूं। देखिए, प्रथम फलन x d बाई डी एक्स लॉग x बेस e प्लस द्वितीय फलन log x और फिर d बाई डी एक्स x। अब देखिए, x उसी तरह लिखा रहेगा। देखिए, d बाई डी एक्स लॉग x, ये बार बार फार्मूले घूम के आ रहे हैं। 1 बाई एक्स हो जाएगा इसकी जगह पे, तो लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस लॉग x बेस e उसी तरह है। देखिए, d बाई डी एक्स और x का अगर अवकल गुणांक निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ x से x को सरल कर देंगे तो 1 प्लस 1 का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।